प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे आप सब मेरे अजीजों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। और परमेश्वर के दासों का अभिषेक कैसे मिलता है और क्या है इसका राज और किस तरह से प्राप्त करते हैं, सारी अद्भुत प्रकाशन जो प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के रूप में दिया, और वो प्रकाशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के दास जैसा बने, या परमेश्वर का अभिषेक जो उन पे है वो हम पर भी हो। कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है और ये कब मिलता है, सारी जानकारी सब कुछ है इसमें। अगर आप वाकई में परमेश्वर में सीरियस हो, यीशु मसीह में कुछ करना चाहते हो, तो ये संदेश आपके लिए बहुत मदद करेगा। और एक सच ये है कि हम सिर्फ दासों को ये देखते हैं कि दास हाँ परमेश्वर का अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक आया कहाँ से ये नहीं पता होता। हम भी सोचते हैं अरे हम भी ऐसे प्रार्थना करें लोग गिरे, है ना, हम भी अन्य भाषा बोले, या हम भी वरदान करें, भविष्यवाणियाँ करें, है ना। क्योंकि आसान लगता है पुलपिट पे खड़े हुए दास को देखना, और फिर जिस तरह से वो आते हैं उन सब के रुतबे को देखना हमारा मन करता है कि काश हमें भी वो वरदान मिले, हमें भी वो अभिषेक मिले, हमें भी वही पदवी मिले जो वहाँ है। अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का कारण तो देखो, इसके पीछे तरक्की का राज तो सुनो। वो राज जो आज आपके पास है, यानी कि जब सुनने को मिलेगा, कहीं मत जाना, बहुत कीमती समय है, यानी कि बहुत कीमती संदेश है। इधर उधर मत ताकना, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनना मेरे अजीजों, क्योंकि ये आपके जीवन को और आपको बदल देगा। और अगर आप सच में प्रभु के लिए सीरियस है तो इस संदेश के बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा अभिषेक पाने का। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन प्रार्थना संदेश सब तेरा पूछ सकता हूँ, तेरा प्रकाश में धन्यवाद करता हूँ। वाकई में जो तेरे दासों का अभिषेक है पिता परमेश्वर, जब तू वो देता है तो मिरेकल होता है पिता, ये तेरे द्वारा होता है पिता, और तू ही करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन प्रार्थना प्रकाश में धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन सुन रहे पिता, आज उनके जीवन में भी ये प्रकाशन आ सके, वो अभिषेक आ सके जो तू अपने दासों को देता है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता कि एक पल तेरा मैं सप्ताह निकलता हूँ, हर वर्ड मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं वरन तेरा ही आत्मा के द्वारा हो, ताकि तेरा आत्मा जब बोले तो प्रकाशन हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों। हाँ मेरे अजीजों, ये बात हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं, मीटिंग देखते हैं और लाइव प्रार्थना भी देखते हैं और अटेंड भी करते हैं। कहीं चर्चों को हमने देखा होगा, तो हमारे मन में यही होता है कि काश ये अभिषेक हम पे हो, या ये पदवी या ये सफलता हमारे जीवन में क्यों नहीं है। जब मैं क्रिश्चियन था, प्रभु में नहीं था, तो मैं ये देखता था, अरे मैं भी ये देखता था, अरे ये दास देखो कितना ऊपर उठ गया, है ना, अरे इस पे तो सब कुछ आ गया, ये तो मिरेकल करता है, ये वचन अच्छा देता है ना। इससे मैं ऊपर का देखता, मैं प्रभु यीशु मसीह बड़े जल्दी चमत्कार करते हैं भैया, है ना, ये हकीकत है, चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। मैं सोचता था मतलब ऐसा क्यों नहीं है हमारी लाइफ में। पहले मैं ये सोचता था, जब मेरा जीवन नहीं बदला था, मैं पाप में था, मैं ये सोचता था कि मतलब ऐसा क्यों नहीं है, तो ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। अरे ये तो प्रार्थना कर रही तो आज आए और कल इन्होंने प्रभु ने इनको हिट कर दिया, यानी कि इनको ऊंचा कर दिया, इनको सारे वरदान दे दिए। ये मेरी सोच थी, ये आपकी सबकी सोच हो सकती है। अरे ये प्रभु के दास तो बड़े चमकते हैं, तो ऐसे तो हमें क्यों नहीं कर रहा। हम तो 5 साल से प्रभु में आ रहे, आपको देखा होगा कि 2 साल से प्रभु में आया, प्रभु में दास में आया और उसको सफलता मिल गई। इसका कारण क्या है, क्या उन्होंने करा। मेरे जी तो बहुत कुछ है आज आपके इस सवालों के जवाब में। पहली बात मेरे जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। वो बुलाता है अपने दासों को, चुन के बुलाता है। तभी आपने देखा होगा, चाहे वो अपोस्टल जी हो, चाहे प्रोफेट जी हो, चाहे कोई भी दास हो, दास एक होगा, है ना। मीटिंग में आप देखोगे तो कलीसिया बहुत सारी होगी, क्योंकि अब ये देख लो, एक दास सब कलीसिया पे नियुक्त करता है परमेश्वर, तो चुना हुआ होता है वो, है ना, परिपक्व होता है, अभिषेक से भरा होता है, परमेश्वर तो लेके आता है। क्या करके आता है, लेके आता है। हालेलुया। और जब वो प्रभु लेके आता है, जैसे कि हम प्रभु के चेलों के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो हो लिए उनके पीछे। वहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह का चयन था, चुना हुआ था। माँ के गर्भ में से पहले चुन लेता है, शैमुएल को चुन लिया, है ना। तो वो क्या करता है, चुनता है। आपको भी चुन सकता है। आज हो सकता है यह संदेश आपके लिए प्रभु ने बनाया है, तो प्रभु ने क्या करा, चुना है। अब चुनने के बाद फिर कंडीशन चालू होती है। मैं फिर कहता हूँ, चुनना अलग है और अभिषेक अलग है। चुनने के बाद ही जब प्रभु चुनता है उसको तैयार करता है। एक चुनना यानी कि एक मिलिट्री में जाना, समझ रहे आप भाई, तुम्हारी नौकरी पक्की है, मिलिट्री में आ जाओ। और उसके बाद से क्या होगा, वो ट्रेनिंग शुरू होगी, वो सब कुछ शुरू होगा। किसी पापी को प्रभु ने चुना, वो क्या हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई। देखो वचन के तहत बताऊंगा, वचन से बाहर कुछ भी नहीं होगा। और आप कहोगे वाक्य में ये अभिषेक पाना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मिलता है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। हम दास को सिर्फ एक रूप देखते हैं, बहुत अच्छा है अभिषेक से, लेकिन जो वो संघर्ष है, जो वो एक कांटों पे चलता है, जो एक योद्धा की तरह लड़ता है, एक 24 घंटे लड़ता है। एक विश्वासी की लाइफ क्या होती है, विश्वासी चर्च में आया, प्रार्थना अटेंड करी, चला गया, प्रभु उसे ब्लेस कर देता है, उसे मकान दे दिया, नौकरी दे दी, शादी करा दी, संतान दे दी, अच्छा कर दिया, फिर वो आया, फिर चला गया। लेकिन प्रभु के दासों को परमेश्वर हर पर तोड़ता भी है,
मोड़ता भी है और समझाता भी रहता है, क्योंकि 24 घंटे प्रभु में रहना रहता है। हालेलुया। प्रभु के दास के पास सब कुछ होगा, फिर भी वो उपवास रखेगा। क्यों? आपके लिए। प्रभु के विश्वासी उपवास कब रखेगा? जब उस पर दिक्कत आ गई। बाहर वाले तो उपवास नहीं रखेगा। 100 में से 1-2 होगा जो उपवास रखते होंगे प्रभु के दास के साथ, वो अलग बात है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, अरे आज मैं दुनिया के उपवास रखता हूँ, आज मैं ऐसा रखता हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन परमेश्वर का दास सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? ताकि प्रभु में आगे बढ़ सके। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अब वचन के तहत हम बताएंगे परमेश्वर पहले अपने चेलों को बनाता है, उसके बाद जब बुलाता है उसके बाद से वो रूटीन चालू हो जाती है और फिर अभिषेक वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ आज आप देख रहे हो। ये मत देखो, उनकी शुरुआत देखो, वो कैसे गवाही से आए। गवाही सुनना, मैं सबकी गवाही जो सुनता हूँ, हर दास की मैं गवाही जरूर सुनता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं नहीं सुनता था, अब सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ यानी कि ये वहाँ तक पहुँचा कैसे, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है, ये इतनी ऊंचाई पे कहाँ से, इसका अभिषेक कहाँ से आया। जब मैं गवाही देखता हूँ तो यकीन मानना मेरा जी, तो वाक्य में लगता है कि परमेश्वर अपने दासों को तोड़ता है, उसके बाद जोड़ता है और उसके बाद ऊंचा उठाता है। हालेलुया। तो कभी ये मत कहना प्रभु मुझे इस जैसा बना दे, क्योंकि अगर आप ये कहोगे तो परमेश्वर कहे जो परीक्षा मेरे दास ने झेली है, क्या तो जो झेल सकता है। ब्लेसिंग पाना आसान है, तो ब्लेसिंग के लिए अगर आप पाना चाहते हो प्रभु के दास वाले अभिषेक, तो आपको परीक्षा से भी गुजरना होगा। सारी बात बताऊंगा इस वचन के अनुसार। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा अभिषेक को मिलना हर दास में जो तेरा अभिषेक है पिता, आज जो उनको पता चलता है तो उनके जीवन में अभिषेक आने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला वचन निकालेंगे मरकुस 10 अध्याय उसका 28 पद से पढ़ूंगा। मरकुस 10 का 28 क्या लिखा है? यीशु मसीह ने चेले बुला लिए थे। देखो बुलाना आसान है, यीशु मसीह ने कहा चलो मेरे साथ। आपको बुलाया, मुझे बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद रूटीन चलती है, परीक्षा चलती है, सब कुछ चलता है। हालेलुया। बुलाना आसान है, यीशु मसीह ने बुलाया, प्रकाशन ने बुलाया, आवाज़ देके बुलाया, सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके बाद से रूटीन चलती है। यीशु मसीह चेलों को बुलाया। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है मरकुस 10 का 28 से, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। कितनी बड़ी बात है, सब कुछ छोड़ के। क्यों? वो चेले थे। विश्वासी प्रार्थना करके चले जाएगा कि उसे घर संभालना, लेकिन प्रभु के दास, प्रभु के चेले सब कुछ छोड़ के आते। पहला काम क्या है? सब कुछ छोड़ना, मकान, दौलत, शोहरत। सन्यासी नहीं बनना, लेकिन एक छोड़ने का मतलब है चिंता नहीं करनी, प्रभु का काम करना है। मतलब भूख प्यास से बढ़कर, धन से बढ़कर प्रभु का काम है। हालेलुया। जब जाके प्रभु का अभिषेक मिलता है। फिर क्या लिखा है? पतरस उनसे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप सुना, यानी कि सब कुछ छोड़ने के बाद 100 गुना का मतलब क्या है? 100 गुना वही पाएगा जो अभिषेक से भरा हो। 100 गुना पूरी आशीष, पूरा अनुग्रह। हालेलुया। 100% देना। तो परमेश्वर अपने चेलों को, अपने दासों को 100% देता है। बुलाना आसान था, उसके बाद से परीक्षा हुई, अपने घर नहीं गए, अपने ये नहीं कह आपके घर छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर देखो कितना करना पड़ता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है ना। शैतान से लड़ना पड़ता है। जैसे कि वही सोल्जर वाली कहानी, यानी कि एक सैनिक क्या करता है, उसे बुला लिया, अब वो अपने घर, पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ के क्या है, देश की रक्षा कर रहा है। उसके घर में सब कुछ बहुत ऐसा है, फिर भी वो देश की रक्षा करेगा। क्यों? कि उसे देश बचाना है, वो ड्यूटी कर रहा है। उसी घर में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो देश की रक्षा करेगा। तो ये है मेरे अजीजों। और वो क्या करेगा? सरकार उसे खुश होकर इनाम देती है। हालेलुया। वही चीज़ है। तो पहला है कि हमें क्या करना पड़ता है? प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आज हम लोग जॉब नहीं छोड़ सकते, आज हम अपने रिश्ते को, किसी पाप के रिश्ते को नहीं छोड़ पाते। हम कहते तो है कि हम उससे निकल नहीं पाते। फिर हम प्रभु का क्या करते हैं? बेवकूफ़ बनाते। अरे नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे कर रहा हूँ। प्रभु जानता है हमें बनना तो दास जैसा है, हमें बनना तो है, लेकिन हम कुछ एक चीज़ तो छोड़ नहीं पा रहे। तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रार्थना करो, प्रभु जब तू मुझे दास जैसा बनाए तो दास की काबिलियत, यानी कि जो तूने उसमें दिए वो पहले मुझ में आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। आगे जब वचन पढ़ेंगे तो वचन इस प्रकार लिखा है। मत्ती निकालेंगे, मत्ती का भी 10 निकालेंगे। मत्ती का 10 उसका 37 यानी कि 37। मत्ती 10 अध्याय को 37 यानी कि 37वां वचन क्या कहता है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वे मेरे योग्य नहीं। देखो माता पिता को बोल दिया यहाँ पे, जो मुझसे अधिक जानता है। हम तो
एक जॉब को प्रभु से प्रिय मानते हैं, एक रिश्ते को जो पाप में होता है उसको प्रिय मानते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरी योग्य नहीं, और जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरी योग्य नहीं। तो साफ शब्दों में है, यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी चीज़ आपके लिए प्रथम है तो आप उसके योग्य नहीं। ठीक है, ब्लेस करेगा आपको, लेकिन वो आपको क्या चाहिए ना, वो सामर्थ, वो दास वाली। तभी आपने देखा होगा दास की गवाही सुनना, कभी मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब होता है। और परीक्षा में वो निकलते, वो तभी तो खरा निकलते हैं। हम चाहे पुरुष की गवाही सुने, चाहे विजन तपाशी की गवाही सुने, चाहे पॉल दिनाकर की गवाही सुने, चाहे किसी की गवाही सुने, चाहे आपने मेरी गवाही सुनी है ना, बहुत ही गवाही ऐसी होती है कि हम कष्टी में होते हैं, तोड़ देता है प्रभु। उसके बाद से क्या कहता है, अपने घर को छोड़, अपने घर को मतलब अपनी ममता को हटा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब हम ब्लेस होते हैं मेरे दोस्त, फिर क्या लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वैसे खोएगा, और जो उसे मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्राण खोने का मतलब है कि ना भूख, ना प्यास, ना सब कुछ ना देखना। मेरे दोस्तों, यह है परमेश्वर का अभिषेक, तभी मिलता है प्रभु का अभिषेक। एक कीमत है यहाँ पे, जो प्रभु कहता है उसे हमें देनी पड़ती है, जब जाके प्रभु यहाँ तक पहुँचाता है। हम ये ना देखें दास वहाँ तक हिट हो गया, यहाँ तक की भीड़ है, इस पर 5 लाख लोग आते हैं, ये मिरेकल करता है। ये देखिए यहाँ तक पहुँचा कैसे है, इसके पीछे मेहनत क्या है, सफलता क्या है, वो आज प्रभु आपको बता रहा है। ताकि जब आप प्रार्थना करो प्रभु इसके जैसे बना दे, तो एक आवाज़ आपकी ओर आएगी, परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाओ, जो इसने झेली है। क्योंकि हमें परीक्षा से डर लगता है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मोटा मोटा चाहिए, ऊपर ऊपर का चाहिए, है ना। नहीं मेरे दोस्तों, हमें अगर सब कुछ चाहिए तो हमें आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। ये आज सच्चाई है इन दासों की, सब दासों की जो अभिषेक से भरे होते हैं। आगे जब वचन में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, देखो बुलाना आसान है, जैसे प्रभु ने पहले कहा था कि मैं चुन लेता हूँ किसी भी कारण से। चुनना तो आसान है आपके लिए, परमेश्वर के लिए आपको बुला लिया। जैसे कि यहाँ पे एक जिक्र है, एक कहा प्रेरित काम उसका 9 अध्याय, प्रेरित काम उसका 9 अध्याय पढ़ूंगा पहले वचन से। यहाँ शाऊल का हृदय परिवर्तन, शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं, कट्टर था, सब कुछ था, लेकिन उसको प्रभु ने कैसे करा, कैसे बुलाया। देखो क्या लिखा है, शाऊल तो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उसने दशमीश के अरनालियों के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियाँ मांगी। क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते वे दशमीश के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर एक ज्योति चमकी। सुना आपने, उसे ताड़ना नहीं दी, सिर्फ ज्योति चमकी और प्रभु में आ गया। आज बहुत भाई बहन है जो प्रभु से अलग है, प्रभु से बुला लेगा, प्रकाशन से बुला लेगा। अगर विश्वासी बनना चाहते हो तो ठीक है, जस्ट है, आप आओ, ब्लेस हो। लेकिन अगर आप दास की तरह अभिषेक चाहते हो, प्रभु के दास की तरह आप बनना चाहते हो, तो याद रखना अब यहाँ पे परीक्षा स्टार्ट होती है पौलुस की। हर दास की यही कहानी है मेरे जी। तो तभी अभिषेक मिलता है, तभी इतनी पावर मिलती है। फिर क्या लिखा है, अब यहाँ पे तो बुला लिया प्रभु ने, आकाश के चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, यीशु नासरी जिसको तू सताता है। दर्शन मिल गया, यीशु मसीह का आवाज़ सुन ली, प्रकाशन मिल गया, यानी कि उसका हृदय तुरंत चेंज कर दिया प्रभु ने। और जब हृदय चेंज हुआ तो देखो क्या हुआ फिर, परंतु आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। जो मनुष्य के साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि वे शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना पड़ा, और वह उसका हाथ पकड़ के दशमीश को ले गए। वह 3 दिन तक ना तो देख सका, ना खाया, ना पिया। दशमीश में हन्या नामक एक चेलक था। उसने प्रभु ने दर्शन देकर कहा, हे हन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब उस प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में जो शामूल नामक एक तुरवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्या ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी दुर्दशा, बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यह भी इसको प्रधान याजक को से अधिकार मिला है कि वे तेरे लोगों को नाम लेते हैं, उन सबको बांध ले। हन्या प्रभु का दास, प्रभु का सेवक क्या कर रहा है, बता रहा है यीशु मसीह को। मैंने कोई बार सुना है, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह की पावर से, यीशु मसीह से प्रकाशन से एक झटके में बदल दिया। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। आज हो सकता है बुलाहट आपके पास है, दास दासी की बुलाहट आपके पास है, आप खुश हो, अच्छी बात है,
लेकिन उसके पीछे की कहानी आप सुनो। वो अभिषेक अभी तक शाऊल को बुलाया था, उसका हृदय परिवर्तन किया था, उसके पाप से क्षमा दी थी। अब आगे देखो क्या होता है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजों और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैं चुनावा पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्नियाह उठकर उस घर में गया और वह उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरने पड़े और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। ये शुरुआत थी यीशु मसीह की, यानी कि परमेश्वर की उसको बुलाने के लिए। एक पिता यहाँ लिखा है वो कैसे कैसे दुख उठाएगा। मेरे से तो ये आपने देखा होगा, प्रभु का दास आपको पूरा नहीं बताते, वो झेलते सबको, अपने घर का, अपने परिवार का सब कुछ दुख झेलते, दुख झेल के फिर भी आपको क्या करते हैं, पुलपिट पे प्रचार करते हैं। किसी गन पॉइंट पे है, किसी के धमकियाँ मिल रही है, किसी को तुच्छ समझा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। घर में टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़ा है, फिर भी वो आपके पास आते हैं सुसमाचार, क्योंकि ये परीक्षा है। एक रियल समय यही होता है मेरे तो, जब परीक्षा घर में हो और फिर आपको सुसमाचार सुनाए, इससे बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह यानी कि हम नहीं कर सकते। वही प्रेम होता है। हम मुसीबत में तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, अरे मेरी नौकरी नहीं मिली, मैं छोड़ दो, अरे मेरी शादी इससे नहीं, छोड़ दो, है ना, अरे मेरे घर में ये नहीं हो, छोड़ दो। लेकिन प्रभु का दास ऐसा नहीं है। बहुत हादसे मैंने देखे हैं, सब कुछ खत्म होने के बाद भी प्रभु के लिए वो खड़े रहते हैं, दिन दोपहर, बरसात, परीक्षा, सब कुछ आगे बताऊंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पौलुस को चुन लिया, शाऊल को चुन लिया, पौलुस बना दिया। अब पौलुस की परीक्षा देखो उसने कैसे कैसे झेला है। तब जाके प्रभु के पौलुस को इतनी सामर्थ्य दी कि वो रुमाल से भी क्या करता है, लोगों को चंगाई देता था। यानी कि उसके वस्त्र से ही वो अभिषेक था जो यीशु में अभिषेक होता है, पर यीशु का अभिषेक है, अपने दासों को भर देता है, क्योंकि वो उन परीक्षा से निकलते हैं। आज परमेश्वर के दासों का अभिषेक आपको पाना है तो आप तैयार हो जाइए, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है कि मैं परीक्षा में होकर भी स्थिर रहना चाहता हूँ। हाँ, प्रार्थना करो प्रभु मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे, प्रार्थना कर प्रभु मुझे परीक्षा से बाहर निकल, प्रार्थना कर प्रभु मुझे परीक्षा की सैन्य की शक्ति दे। हालेलुया। निकालेंगे, अंतिम वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों उसका 23वां वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23वां वचन से पढ़ूंगा। क्या लिखा है, क्या वह ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है मैं उन सबसे बढ़कर हूँ जो अपने आप को मसीह के सेवक कहते हैं। कैसे बढ़कर है, क्या कहा पौलुस ने, क्या क्या झेला। अब ये देख लो एक दास को क्या क्या झेलना पड़ता है। क्या वह मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं उससे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, जबकि वो व्यक्ति एक निडरता था, दंगे फसाद करने वाला था, कट्टर था, डरता नहीं था, यीशु मसीह में झुक गया, नर्वदिन बन गया, पिटाई ठहरा है, सब कुछ ठहरा, बल्कि यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह के सरदूत के साथ है, फिर भी वो परीक्षा से निकल रहा है। तभी तो वो जीवन का मुकुट पाएगा, तभी तो उसे जीवन का मुकुट मिला, वो अभिषेक मिला, वो पावर मिली जो हर दास के पास होती है। मेरा जी तो परमेश्वर देना चाहता है वो। ये देखो वो जब पहले कट्टर था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बदल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। वो कितना सहरा है, जब जाके पौलुस बनता है मेरा जी तो, जब जाके प्रभु का चेला बनता है, जब जाके वो अभिषेक मिलता है जिसके लिए हम और आप बेताब रहते हैं। फिर क्या लिखा है, 3 बार मैंने बैठे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र पर काटा। मैं बार बार यात्रों में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम में रहा, परिश्रम कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास रहने में, जाड़े उंगाड़े में। यह है मेरा जीजो परमेश्वर के दासों की कहानी। बार बार उपवास करने में, जंगलों में बहुत कुछ होना पड़ता है। जब हम विजेंद्र पाशी गवाही से हम ये सोचते हैं अरे चमत्कार कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा कर रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। याद है जब उन पर झूठे इल्जाम लगे थे, याद है जब उनको मीडिया के सामने पेश किया गया था,
तो कैसे परीक्षा बीती, उनके बच्चों पर, उनके पति पर, उन पर क्या बीती होगी, उनके घर वाले क्या बीती होगी। यानी जब अपोस्टल जी अंकुल जी बीमार रहे थे, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था, सब कुछ उनका तबाह हो गया था, बीमारी हो गई थी, परेशान हो गए थे, तब उन्हें क्या बीती थी। याद है जब जीसस को सब थोड़ा हादसा हुआ था, जब बड़े जीसस को डीजे जनार्दन जी है, उनकी बेटी का जब एक्सीडेंट में देहांत होता, जो उन्होंने क्या क्या झेला था, याद है आपको। एक पास्टर जी और है सुरेश परमानी जी, उन्होंने बताया था कि वो प्रभु में आने के बाद कैसे बीमारी से लड़े। हर एक परीक्षा में होता है, जब जाके वो अभिषेक मिलता है मेरे अजीजों। यह अभिषेक ऐसे नहीं मिलता। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सीढ़ी जो है वो बहुत कठिनाई से भरी है, कांटों से भरी है। ये है प्रभु का अभिषेक जो यहाँ तक ये दासों को पहुँचाता है, वो आपको ही पहुँचाएगा। लेकिन डरना नहीं है, ये कि प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु अगर तुम दास चाहता है तुम्हें हिम्मत भी दे, क्योंकि वही हिम्मत देता है। इसलिए हम सब परीक्षा में निकल सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो परीक्षा में डालता है तो वो निकालता भी है, वही सहने की शक्ति भी देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा आई थी, जब यीशु मसीह कहता है प्याला हट जाए, तो सरदूत उनको एक सामर्थ्य दे रहा था, वही परमेश्वर हमें शक्ति देता है। तो हम प्रार्थना करें। लेकिन हाँ, कहने का मतलब यह है, अगर आप चाहते हो वो अभिषेक पाना, तो आपको ये सोचना है कि उन्होंने कैसा पाया है। इसलिए मेरे अजीजों, एक बात और, दासों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता ना, दास किस कंडीशन से वहाँ तक पहुँचता है, और बहुत कंडीशन लाइफ में होती है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है, पवित्र बन के रहता है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, फिर भी वो गलती होती तो क्षमा करता है प्रभु। मूसा की एक गलती से कनान देश में नहीं जा पाया था वो। तो याद रखना मेरे अजीजों, एक दास का काम एक पायलट के समान होता है, एक पायलट जैसे होता है। एक गलती में पूरा जहाज डूब सकता है। इसलिए दास पायलट क्या करता है, चौकस रहता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वैसे ही प्रभु का दास आगे देखता है, प्रभु में देखता है और आगे चलता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना जरूरी भी है। वो अभिषेक चाहते हो तो आज आपको सुन लिया, ये है दासों की कहानी जो अभी तक आपको नहीं सुनाई आई थी, लेकिन आज आप समझ गए हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज इस अभिषेक प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, संदेश के लिए, इस प्रकाशन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में जितने भी दास है पिता, तो उनके साथ, उनके परिवार के साथ हो पिता परमेश्वर। और आज जितने भाई बहन सुन रहे पिता, आज वो चाहते दासों का अभिषेक, वो अभिषेक जो दासों के ऊपर है पिता, तो आज इनके जीवन में वो अभिषेक आने पाए। लेकिन पिता, इनको परीक्षा से भी बचाना पिता, लेकिन जिस पे परीक्षा आ रही है पिता, उन परीक्षा को तो बाहर निकाल पिता। इस वचन प्रार्थना द्वारा उन्होंने सबसे बातें करी है, आज बहुत सारी बातें आपने शेयर करी है वचन प्रार्थना के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश को तूने ब्लेस करा, आशीषित करा, उसके कारण बहुत लोग आशीषित हुए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। मैं जानता हूँ प्रभु ने आपसे बात करिए, कमेंट में जरूर बताना ये संदेश आपके जीवन में क्या प्रभाव छोड़ता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।